किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। बिश्केक से 30 तलबा समेत 150 अफराद की वतन वापसी। तलबा पर परवाज़ ANK 571 के जरिए बिश्केक से लाहौर पहुँचे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। हज़ार के गिरोह बनाकर मुकामी तलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया। टैक्सी वाले एयरपोर्ट पर पहुँचाने को तैयार नहीं थे। हॉस्टल का अमला झूठ बोल रहा है कि हालात नॉर्मल हैं। तलबा की एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफरों को वापस लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाने का फैसला। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि टिकट उन्होंने करवा के दिया तो ये सबसे बड़ा झूठ है। फ्लैट में बंद हुआ पड़ा था, हम लोग छुपे हुए थे फ्लैट में, और गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पे सबको मार रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम आज किर्गिस्तान जाएंगे। दोनों वज़रा ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए बिश्केक रवाना होंगे। किर्गिज़ हुकाम से बिश्केक वाक़े पर मुलाकात और पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म का भी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फ़राहम करने की हिदायत। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर को तलब करके तशवीश का इजहार किया। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में हालात बदस्तूर कशीदा। रात भर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहने से कोई पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। चंद मुकामात पर पाकिस्तानी तलबा के फ्लैट्स और हॉस्टल्स के बाहर शिद्दत पसंद बड़ी तादाद में दोबारा जमा हुए। ताहम सिक्योरिटी इंतजामात के बायस हमला करने की कोशिश में नाकाम रहे। चंद अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारती अमले का हॉस्टल्स और अस्पताल का दौरा। पाकिस्तानी तलबा की सहूलियात के लिए किर्गिज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से ऑनलाइन क्लासेस के लिए राबते। कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी की अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर मलिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। 4,44,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। 3,800 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। NDMA ने गर्मी अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में आइंदा 10 दिनों के दौरान गर्मी की लहर में शिद्दत में आने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 49 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावुज़ कर सकता है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों को मुतासर करेगी। मैदानी इलाकों में गर्म तरीन दर्जा हरारत के रिकॉर्ड्स टूटने का खदशा। निसार साहब की ऑडियो लीक है और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। बानी PTI ने पीठ में छुड़ा घोंपा। 2013 में पहले साथ चलने की यकीन दहानी करवाई, फिर लंदन जाकर हमारे खिलाफ साजिश रचाई। मुझे क्यों निकाला? मरते दम तक ये सवाल पूछता रहूँगा। पूछना हक है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का नून लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में पुरजोश खिताब। कहा हमारी हुकूमत साजिश से गिराकर अपोजिशन में बिठा दिया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियोज़ मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा नवाज शरीफ को हर कीमत पर सज़ा देनी है। चीफ जस्टिस बनने वाले जज क्यों भागा?
एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी क्यों मुस्ताफ़ी हुए? हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ केसेस चलने चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने साबिक़ जजेस के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिलखराश मंजर नहीं भूल सकता। पूरी कौम गवाह है कि किस तरीके से आपने पार्टी को शबाना रोज मेहनत से आपने पार्टी को खड़ा किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। पार्टी सदारत नवाज शरीफ को वापस लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। शहबाज शरीफ 28 मई तक कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून होंगे। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब। माल मुफ्त दिल बेरहम बानी PTI पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना का एक और केस मंजरेआम पर आ गया। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहफ़ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से खरीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपये सरकारी ख़जाने में अदा की गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना नैब नई इंक्वायरी केस 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ IT सेंटर और प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। हमने 2.5 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी का इफ्तिताह किया। IT सिटी पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ने में मुआवन होगी। दुनिया की बड़ी IT कंपनीज ने सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। IT सिटी 10 साल तक टैक्स फ्री है। खुशी है, नौजवानों को आला तालीम के मौक़े मयस्सर आएंगे।